तय्यबीन ताहिरीन वासहाबिल हादीन अलमहदीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आखर रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। कोई ज़ुबान खामोश न रहे, तमाम दोस्त करीम आका की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम्दो सलात के बाद आली मर्तबत पीर तरीक़त फ़ख्र सदात हज़रत क़िबला पीर सैयद असरार हुसैन शाह साहिब बुखारी ज़ीदा मजदूह मखदूम व मुहतशम आले नबी औलाद अली पीर तरीक़त पीर सैयद सफ़दर हुसैन शाह साहिब ज़ीदा मजदूह इज़्ज़त व एहतराम के लायक हर दिल अज़ीज़ शख्सियत मुहतरमुल मकाम जनाब साहिबजादा पीर सैयद मोहम्मद अहमद शाह साहिब बुखारी ज़ीदा मजदूह शहनशाह फरीद की पाकीज़ा नगरी से तशरीफ़ लाए इंतहाई मुशफ़िक़ व मेहरबान पीर तरीक़त हज़रत क़िबला पीर हाफ़िज़ ग़ुलाम कुतुबुद्दीन साहब चिश्ती साबरी फ़ख्र सादात जनाब क़िबला पीर सैयद सगीर हुसैन शाह साहिब ज़ीदा मजदूह बरादर मुहतशम पीर सैयद साजिद हुसैन शाह साहिब और बड़ी खूबसूरत शख्सियत जिनके साथ सफ़र की सादत भी मिली और बड़ी करम नवाजी है इनकी, मोहतरम सैयद शहजाद सुल्तान अयूब बुखारी साहब। और आपके ज़िक्र के साथ अगर मैं सैयद एजाज़ हुसैन शाह साहब का नाम न लूँ तो मुनासिब नहीं होगा। आप भी जलवागर हैं। तमाम सदाते ग्रामी कदर मेरे दाएं बाएं बड़े खूबसूरत चेहरे मेरी नज़रों का मरकज़ हैं। मैं दामन वक्त के अंदर रहते हुए सब की हाज़िरी बुज़ुर्गों की बारगाह में पेश करते हुए मौजू की जानिब बढ़ना चाहूँगा। ग्रामी कदर हज़रात, ज़िंदगी का सबसे बड़ा हुस्न ये है, या बंदा किसी की निगाह में रहे या किसी की दुआ में रहे या किसी के दिल में रहे। ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि या किसी की दुआ में रहो या किसी की निगाह में रहो या किसी के दिल में रहो। हम मिल के बैठे हैं, खुशनसीबी है हमारी कि माँ की गोद में अभी हमने आँख नहीं खोली थी। हम तब से मुस्तफ़ा की निगाह में भी थे, मुस्तफ़ा की दुआ में भी थे और मुस्तफ़ा करीम के दिल में भी थे। कामयाब शख्स फ़कत वही है जो अपनी ज़िंदगी मोहब्बत के इस अंदाज के साथ गुजारे और इंसान अपने जितने भी पैरामीटर्स सेट कर ले। इज़्ज़त तब तक मुमकिन नहीं है जब तक वो अपने उसूल अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कवानीन के ताबे ना कर दे। कुरान मजीद ने जब भी अहले ईमान से कोई बात की है, उनको मोहब्बत के लहजे में ईमान वाला कोई गुनाहगार भी था तो उन्हें भी इस प्यार से अपना कहा कि दिल नहीं चाहता कि उसके बाद बंदा कभी गुनाह की जानिब मुतवज्जे हो जाए। मुजरिम से बात करते हुए मेरे रब का अंदाज इतना मोहब्बत भरा होता है
कि बदनसीब ही होगा जो अल्लाह का ये अंदाज़े करम देख कर भी जुर्म से बाज ना आ जाए। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने जब गुनाहगारों और मुजरिमों का से बात की तो फरमाया कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, ए मेरे महबूब ऐलान फरमा दीजिए, ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है। यानी मुजरिम को भी, गुनाहगार को भी अल्लाह पहले अपना बंदा कह के ये एहसास उसके दिल में पैदा कर रहा है कि गाफिल उस रब से दूर जा रहा है जो मुजरिम होने के बावजूद तुझे अपना कहता है। जो रब मुजरिमों से बात करते हुए इतना प्यार का लहजा रखता है, वो महबूबों से बात करते हुए कितनी मोहब्बत से करम नवाजी फरमाता। कुरान मजीद ने इस अंदाज को भी बड़े खूबसूरत पैराए में बयान फरमाया कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ऐलान फरमा दीजिए। या अल्लाह क्या ऐलान करूं? फरमाया ऐलान ये फरमा दो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, बस मोहम्मद की अदाओं को अपना लो। करम क्या होगा? युहबिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, जब तुम्हारा किरदार मोहम्मद की अदाओं के ताबे हो जाएगा फिर तुम्हें अल्लाह को ढूंढने की हाजत नहीं पेश आएगी, वो मालिक खुद तुम्हें तलाश करके अपने महबूबों में शामिल फरमा लेगा। व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, इसके अंदर और बड़ा खूबसूरत अंदाज है। उसने तरतीब देखिए मालिक के कलाम की। चाहिए तो ये था कि महबूब बाद में बनाता, गुनाह पहले माफ़ करता, लेकिन ये अंदाज़े तरतीब कुरान का नहीं है। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब की अदाओं को अपनाने वालों, तुम मुझे प्यारे इतने लगते हो, इतने प्यारे लगते हो कि महबूब तुम्हें पहले बनाता हूँ, गुनाह तुम्हारे बाद में माफ़ करता। तो हुजूर वाला जिनकी अदाओं को अपनाने वाले अल्लाह के महबूब बन जाएं, उस महबूब की खुद अजमतें, रिफ़तें और शान और बुलंदी क्या। इसलिए हुस्ने ज़िंदगी में अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी जब गुलाम पूछते हैं, आराबी हैं एक सहाबी, बारगाह रिसालत माब में आते हैं, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हैं, वो आते ही ठग पहला सवाल ये करता है कि महबूबा ये बताइए क़यामत कब आएगी? आप खामोशी इख्तियार फरमाते हैं। फिर वो दूसरी जानिब से आके सामने आ गया, हुजूर क़यामत कब आएगी? आप फिर खामोशी इख्तियार फरमाते हैं। वो साइड पे होके जाके बैठ गया। और जहन के अंदर रखिएगा, हर सवाल का जवाब देते हुए खामोशी इख्तियार करने का मतलब कम इल्मी नहीं होता। किसी हिकमत के पेश नज़र भी खामोशी इख्तियार फरमाई जाती है। और अदब का अंदाज ये, कायनात के सबसे बड़े मुर्शिद मेरे हुजूर हैं और कायनात के सबसे आला मुरीद मुस्तफ़ा करीम के सहाबा हैं। उन्होंने भी जब कभी पूछा जाता कोई बात, हुजूर इरशाद फरमाते तो इल्म होने के बावजूद वो ये नहीं कहते या रसूलल्लाह मुझे ये इल्म है, बल्कि फ़कत इतना अर्ज़ करते अल्लाह व रसूलुहु आलम, महबूबा हम क्या जाने, खुदा जाने या मुस्तफ़ा जाने। थोड़ी देर के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐन साइलु अनिसात, क़यामत के बारे पूछने वाला किधर चला गया है? वो फौरन हाजिर खिदमत हुआ। लजपाल ने फरमाया मा आदत लहा, अगर आज इस लम्हे तेरे सवाल के जवाब देते हुए क़यामत आ जाए, क्या तैयारी की है? कौन सा ऐसा अमल है जो अल्लाह के हुजूर तेरी निजात का, तेरी बख्शिश का, तेरी फलाह और कामयाबी का ज़रिया बन जाएगा? तो उसने बड़े मोहब्बत से अपनी सबसे हसीन दौलत हुस्न अमल की, जो पेश की बारगाह मुस्तफ़ा में क़यामत के दिन कामयाब होने के लिए रहती दुनिया तक वही कायनात का अटल उसूल है। उसने अर्ज़ की महबूबा अगर आज क़यामत आ जाए और मैं अल्लाह के हुजूर पेश हूँ,
मेरा मालिक मुझसे पूछे क्या लेके आया है, तो हुजूर मेरे पास एक ऐसी नेमत है, मा आदातुल्लाहा मिन कसीर सौमिन वला सलातिन वला सदका वला किन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू। मेरे करीम आका से अर्ज़ करते हुजूर, ना तो ज़्यादा नफली नमाजें पढ़ता हूँ, ना इतना दौलतमंद हूँ कि माल खर्च करके नेकियां इकट्ठी कर सकूँ महबूबा, लेकिन मैं अल्लाह से भी प्यार करता हूँ और अल्लाह के रसूल से भी प्यार करता हूँ, और ये नेकी मेरी अल्लाह के हुजूर इंशाअल्लाह क़यामत के दिन मुझे कामयाब करवा देगी। मेरे पाक नबी ने गुस्से का इजहार नहीं फरमाया, हुजूर जलाल में नहीं आए, शफकत भरे लहजे में फरमाया अंता मा मन अहबबता, जिससे प्यार करते हो उसी के साथ होगे तुम। इस हदीस के ऊपर जो हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक ने अपना तज्ज़िया पेश किया वो मुनफरिद बात है। आप फरमाते हैं कि वल्लाहि मा फरहना बिशैइन फरहना बिकौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंता मा मन अहबबता। कहते हैं अल्लाह की कसम इतनी खुशी हमें आज तक नहीं हुई जितनी हुजूर के इस फरमान से हुई है, जिससे मोहब्बत करते होगे क़यामत वाले दिन उसी के साथ होगे। फिर अपनी मोहब्बत के रिश्ते गिनवाए, कहते इन्नी वल्लाहि उहिब्बुल्लाह व रसूलहू व अबा बकरिन व उमरा व अर्जु मिनल्लाहि तआला अन अकूना माअहुम इन लम आमल बिमिस्लि अमालिहिम। हजरत अनस कहते हैं मैं अल्लाह से भी प्यार करता हूं, ए अल्लाह मैं तेरे महबूब से भी प्यार करता हूं, मैं अबू बकर सिद्दीक से भी प्यार करता हूं, मैं उमर फारूक से भी प्यार करता हूं, अगरचे मेरे अमल उनके अमाल के मुताबिक तो नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है उनकी मोहब्बत की वजह से हशर के दिन जहां फारूक आजम खड़े होंगे वहीं मुझे खड़ा किया जाएगा। हुजूर वाला पैगाम जो मोहब्बत का मैंने अर्ज करना है वो इसके अंदर ये है कि कोशिश कीजिए यारो, कुछ नहीं कर सकते तो कोई दोस्ती का ऐसा म्यार तो ज़रूर रख लो यार। दुनिया में रहते हुए मेरी कोशिश होती है कि फ़लाँ साहब से मेरा ताल्लुक़ हो थाने कचहरी में मेरे काम आएगा, उससे दोस्ती होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में हम समझते हैं इसके बगैर गुजारा नहीं है। जो जिस फील्ड के अंदर खड़ा है वो कहता है यार मेरी फील्ड के अंदर आला लेवल के जो लोग हैं उनसे मेरा ताल्लुक़ होना चाहिए, ताकि मेरी जानिब कोई आगे सख्ती से हाथ ना बढ़ाए, उसे पता हो कि इसका कहाँ कहाँ ताल्लुक़ है। दुनिया में रहते हुए मुश्किल घड़ी में हर ताल्लुक़ को जोड़ के रखने की कोशिश करते हो, लेकिन यारो कभी ये भी सोचा है कि मर के कब्र में जाएंगे वो मुश्किल घड़ी है, हशर के मैदान में आएंगे बड़ा मुश्किल मरहला है। कोई दोस्ती ऐसी ज़रूर रखिएगा कि मर के कब्र में जाएं फिर हशर के मैदान में आए, वो दोस्ती कब्र में भी काम आए हशर में भी काम आए। कम से कम कोई एक दोस्त ऐसा जिंदगी में ज़रूर बनाइएगा। यहां तो लाखों हिले बहाने हैं, जैसा सिस्टम है उसी के मुताबिक कहीं ना कहीं से रिलीफ हमें मिल ही जाएगा, लेकिन कब्र और हशर के अंदर कोई और काम नहीं आएगा। एक ही याराना है, वो याराना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार है। कब्र के अंदर भाई भी मट्टी डाल के वापस पलट आता है, बेटे भी मट्टी डाल के वापस पलट आते हैं, अजीज रिश्तेदार दोस्त अहबाब सारे मट्टी डाल के वापस पलट आते हैं। कभी किसी को कब्र में साथ जाते हुए देखा है? कभी कोई नहीं जाता। रो के आंसू बहा के दफन करके मट्टी डाल के बोझल कदमों से कलेजा मुंह को आता है, लेकिन कब्र में अकेला छोड़ के जब वापस पलटते हैं हमारे पाँव में पहने हुए जूतों की आहट भी कब्र वाला सुनता है। वो अंदर से सदा देता है, तू भाई था आज तू भी छोड़ के चला गया, मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाने वाला तू मेरा दोस्त था, आज तू भी मुझे छोड़ के जा रहा है। तू तो मेरा बेटा था, थोड़ी सी तकलीफ होती मैं बेचैन हो जाता, आज तू भी मुझे तन्हा छोड़ के जा रहा है। जब सारे रिश्ते कब्र में छोड़ के वापस पलटते हैं, अंधेर कोठड़ी और अजनबी जगह, दिल घबराता है, जिस्म परेशान होता है, सोने मोहम्मद के चेहरे से पर्दा हटा के कहा जाता है
गम न कर, जिसे सारे छोड़ जाए मोहम्मद मुस्तफा उसके काम आते। आओ याराना और दोस्ती दुनिया में रहते हुए कम अज कम इतनी जरूर लगा के जाइएगा कि मर के जब कब्र में जाए ना, हजरत बायजीद बुस्तामी तसव्वुफ की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है। कुछ वो हैं जो कब्र में जाते हैं तो कब्र के अंदर उन्हें अपना तारुफ करवाते हुए भी उनका पिता पानी हो जाता है। कुछ कब्र के अंदर जब जाते हैं तो वो कहते हैं ठहर भाई। हजरत बायजीद बुस्तामी सूफिया की लाइन में ऐसे मुत्तबे सुन्नत थे कि जिंदगी के अंदर जब से शऊर आया कोई एक अमल ऐसा नहीं किया जो हुजूर की सुन्नत से हट कर हो। और हुस्न जिंदगी भी यही है। आला हजरत गोलडवी पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह वादी हमरा में जब महबूब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ था, शायर बड़े बड़े आए हैं, तखय्युल में जाके हुस्न बयान करना और बात है, कदमों में बैठ के नज़र चेहरे पे जमा के हुस्न लिखना और बात है। आलम तसव्वुरात के अंदर बड़े बड़े हसीनों महजबीनों के किस्से शायर बयान करते रहते हैं, लेकिन कोई महबूब के कदमों में बैठा हो, वादी हमरा हो, नज़र यार के चेहरे पर हो, फिर कहे कि मुख चंद बदर शाशानी है, मत्थे चमक दी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिन मद बरियां। और कहा सुबहान अल्लाह माँ अजमला का माँ अहसाना का माँ अकमला का, कित्थे मेरे अली कित्थे तेरी सना। और ये जानते हो ये करम नवाजी किस वजह से हुई थी? डाकुओं का खतरा था, काफिले लूट लेते थे। वो इशा की नमाज आपने अदा फरमाई और इशा की नमाज की गैर मुअक्कदा जो 4 सुन्नतें थीं फ़कत वो रह गई थी। इस खदशे की वजह से कि डाकू लूटते हैं, अगली मंजिल पे जाके आराम करेंगे। अगली मंजिल पे पहुंचे, आंख लगी तो ख्वाब में आमना के लाल जलवा घर हो गए। फरमाया मेहर अली शाह तो सैयद होकर नाने की सुन्नतें छोड़ता है, अगर तू ये करेगा तो फिर उम्मत क्या करेगी? मैं अर्ज करूं हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह मुत्तबे सुन्नत, सारी जिंदगी कोई ऐसा अमल नहीं किया जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ हो। कब्र के अंदर गए, मुनकर नकीर आ गए, कहा आने वाले तेरा रब कौन है? कहा ठहर भाई, पहली मुलाकात है जिंदगी में, किबला अजनबी हो, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे नहीं जानते, मेरे नबी की सुन्नत तो अदा करो, बाद में सवाल जवाब करना। उसने कहा जी ये अजीब दरवेश है कि कब्र के अंदर आकर भी हुजूर की सुन्नतें हमें सिखा रहा है। मेरी और आपकी ये जुर्रत नहीं है बाबा, पल्ले शह कोई नहीं। जो वफादार होते हैं वो वहाँ भी इज्जत से शान से डट के मुनकर नकीर की आंखों में आंखें डाल के बात करने का उन्हें हौसला आता है। वो हैरान रह गए, कहा बाबा कौन सी सुन्नत अब तुम यहाँ हमसे अदा करवाना चाहते हो? कहा जी मेरे हुजूर की सुन्नत है जब कोई अजनबी किसी से मिलता है दुआ सलाम सवाल जवाब बाद में पहले सलाम दुआ किया जाता है। न तुमने मुझे सलाम कहा न मैंने तुम्हें कहा, आते ही सवाल जवाब, ठहरो पीछे हटो, पहले मेरे नबी की सुन्नत अदा करो, उसके बाद अगली बातें शुरू हो। मुनकर नकीर फिर कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने जवाब दिया, कहा जी अब दुआ सलाम होगी हजरत जी, आप तो बता दीजिए आपका रब कौन है? उन्होंने कहा जी सलाम मोमिन को करते हो कि काफिर को करते हो? कहा जी सलाम तो मोमिन को किया जाता है। कहा अजीब लोग हो, मोमिन भी कहते हो फिर भी पूछते हो मेरा रब कौन है? कहा अच्छा अगर मैं कह दूं कि मेरा रब अल्लाह है और अल्लाह कह दे ये मेरा बंदा नहीं है, तो क्या मेरा जवाब कबूल होगा? उन्होंने कहा नहीं जी, जवाब रद्द कर दिया जाएगा। कहा फिर क्यों ना ऐसा ही कर ले, मुझसे पूछने की बजाय रब से ही ना पूछ ले।
क्या वो अपने बंदों की फहरिस्त में हमें रखता भी है कि नहीं? फरिश्ते अल्लाह के हुजूर अर्ज करते मालिक तेरा बंदा ये कहता है, और फरमाया ठहरो, जिंदगी हमसे वफा करते हुए गुजार के आया है, इससे ना पूछो कि इसका रब कौन है, रब बताएगा कौन सा बंदा कब्र में आया हुआ है। अल्लाह ने फिर कब्र के अंदर तारुफ करवाया, फरमाया मेरे फरिश्तों हाजा अबू यजीद आशफी मोहब्बतिल्लाह व माता फी मोहब्बतिल्लाह हा कज़ा वुदिया फिल कब्र व हा कज़ा हुशिरा। फरमाया ये बायजीद है, हमारी मोहब्बत का नशा इतना चढ़ा था कि मौत की वादी से तो गुजर आया है पर मोहब्बत का नशा अभी उतरा नहीं। हा कज़ा वुदिया फिल कब्र, ये कब्र में भी इसी तरह रहेगा और कयामत तक जितनी मर्जी सदियां गुजर जाए, जब हशर के दिन उठा के लाया जाएगा मोहब्बत का नशा उतरेगा नहीं। कुछ वो है जो मर के कब्र में जाते हैं तो पहचान नसीब नहीं होती, कुछ कब्र में आंख बाद में खोलते हैं, मदीने वाला पहले तार। हुजूर वफादार बन के रहना पड़ेगा, इज्जत इसी के अंदर है। धक्के खान वास्ते फिर जियो जी जिंदगी गुजार दे जाओ खैर। इज्जत अगर चाहते हो दोनों जहानों के अंदर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हुजूर के अभी कलमा उन्होंने नहीं पढ़ा था, नाम था दाहिया कल्बी। खूबसूरत बड़े थे और शक्ल सूरत बड़ी हसीन थी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरे राह कभी कभार मुलाकात हो जाती थी। इतने हसीन थे कि जब कभी नूरियों का सरदार हज़रत जिब्रील अमी किसी बशर के रूप में आता तो वो जनाब दाहिया कल्बी की सूरत में बारगाह मुस्तफ़ा में आके बैठा करते थे। बहुत खूबसूरत चेहरा था, नज़रों के सामने से मेरे महबूब के गुजरे दाहिया कल्बी। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नज़र उठा के देखा, मुस्करा के कहा या अल्लाह एडे सोहने चेहरे भी दोज़ख दी आगे च सड़नगे। वे इतने हसीन चेहरे भी है अल्लाह दोज़ख की आग में डाले जाएंगे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में वो चेहरा देखकर एक ख्याल आया, और अल्लाह की बारगाह में हुजूर ने ये बात जो पेश की ना, तो अल्लाह ने फ़ौरन जिब्रील को भेजा। फरमाया मेरे यार से जाके कह दो महबूबा जिस पे तेरी नज़र पड़ जाए वो दोज़ख में जा कैसे सकता है। अल्लाह अकबर, मेरे महबूब जिस पे आपकी नजर पड़ जाए भला वो दोज़ख में जा कैसे सकता है। अल्लाह अकबर, जिब्रील जा मेरे महबूब को कह दे कि वो जिसे आपने प्यार से देखा है ना वो कलमा पढ़ने आ रहा है। सिर्फ चेहरा देखा है हुजूर ने, कोई तबलीग अभी दीन की नहीं की। यहां टिल लगाते हैं, कलमा पढ़ने वालों को सीधे रास्ते पे लाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन नजर पड़ जाए तो काफिर भी कहते हैं महबूबा तेरी गली से दूर जाएं तो करार आ ही नहीं सकता है। मेरे महबूब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह ने जिब्रील को भेजा। फरमाया मेरे महबूब से कह दो कि महबूबा जिस पे आपकी नज़र पड़ी है वो कलमा पढ़ने आ रहा है। हुजूर ने ना फ़ौरन मेरे पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना अपनी चादर मुबारक बिछाई उसके इस्तकबाल के लिए जो कलमा पढ़ने आ रहा है। पीर साहब किबला, इज्जतें देना भी कोई मेरे नबी से सीखे, इज्जत दी कैसे जाती है, और उनको इज्जतें दी जा रही हैं जो अभी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आई ही नहीं। हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। मेरे महबूब करीम ने न चादर बिछाई, दाहिया कल्बी आ गए। उन्होंने देखा कि चादर बिछी है, हुजूर ने फरमाया दाहिया इस चादर पे आके बैठ जाओ। वो ना चादर से नीचे हट के बैठे। उस चादर को जो बिछाई गई थी जनाब दाहिया कल्बी के लिए, और बिछाने वाली ज़ात मेरे हुजूर की थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो चादर पे बैठने की बजाय साइड पे बैठे। उस चादर को उठाया, उठा के पहले अपने लबों से लगा के उसके बोसे लिए, फिर उस चादर को पकड़ के अपनी आंखों पे लगाया, फिर आंखों पे लगा के उसे लपेट के समेट के सर पे रखा। मेरे आका ने फरमाया ये तेरे लिए बिछाई गई थी,
तूने इसको चूमा आंखों पे लगाया, सर पे रख लिया। अर्ज की लजपाला, सखी की अता देखूं तो अपनी औकात भी तो देखनी चाहिए। अल्लाह हुजूर आपकी अता, सुबहान अल्लाह। महबूबा मैं भी तो देख रहा हूं ना, मेरी औकात क्या है। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुस्न सलूक देख कर ना फौरन कलमा पड़ जाता है और अर्ज करता है लजपाला, जिसके चेहरे पे आपकी नजर पड़ जाए महबूबा, भला वो तेरी बारगाह से दूर जा कैसे सकते। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, जिंदगी कामयाब तरीन उस शख्स की है फ़कत। बाकी सब जितने भी कभी आते जाते देखिएगा, अपने माहौल को, अपने गिरदो पेश पे नजर दौड़ाइए। मेरे लिए सबसे बड़ा आईना मेरी अपनी ज़ात है। हमारे यहाँ सच बोलने की आदत है ज़रूर, लेकिन दूसरे के बारे में है, अपने बारे में नहीं। कोशिश कीजिए कि सच सुनने की भी दिल के अंदर हिम्मत और ताकत पैदा। ये सबसे बेहतरीन अपने एहतिसाब का ज़रिया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से जो जुड़ जाते थे, उस ज़माना खुद ब खुद उनकी ग़ुलामी के ऊपर नाज करता हुआ नज़र आता था। चूँकि अहले बैत अतहार का ज़िक्र भी मैंने करना है और आज थोड़ा सा ऑपरेशनल सिस्टम के तहत मैंने ज़िक्र करना है, क्योंकि मीठी गोलियां ज़्यादा खा खा के भी बाज़ औक़ात फिर जो है ना मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो मैं अदब के दायरे में रहते हुए मोहब्बत की बात करूँगा। और इससे पहले ये बात भी मैं अर्ज़ करूँगा कि मेरे छोटे भाई हैं, नुज़ातुल मजालिस जैसी किताबें पढ़े लिखे मजमे के अंदर हवाला देते हुए शर्मिंदगी का बायस होती, इंतहाई लो लेवल का ये मटेरियल होता है। तो कभी अगर तबीयत में ज़ौक़ आए तो इससे ऊपर वाला कोई हवाला दीजिए, लुत्फ़ आ जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ क्योंकि असल में ना हमने जितनी भी हस्तियाँ हुज़ूर के असहाब हैं या मेरे पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक है, हम इनको या शायरों से सुन के मानने लग पड़े। बहुत अच्छा है शायरी का अंदाज़, लेकिन मेरे रब के कलाम का कोई मुकाबिल नहीं। बहुत तख़य्युल हसीन होगा, लेकिन जो इज़्ज़त मेरे महबूब के पाक ज़ुबान से निकले हुए लफ्ज़ों के अंदर है, किसी शायर का तख़य्युल भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। इसलिए जिन्हें अल्लाह और अल्लाह का रसूल इज़्ज़त देते हो, नबी का घराना कोई छोटा रुतबा नहीं, कोई छोटा रुतबा नहीं। मेरे पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली को भेजा किसी इलाके की जानिब, तो फ़ौरन ही दुआ के लिए हाथ भी उठा दिए। अली को कैसे मानना है? तो बाबा जी, अली को मानने वाले का किरदार भी मैंने अर्ज़ करना है। यजीद को हम क्यों लानती कहते हैं? वो शराबी था, वो जानी था, वो गाना रक्स व सुरूद का आदी था, वो शरीयत की हदों को तोड़ने वाला था, वो नबी की आले पाक और मेरे पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा दीन का दुश्मन और उनकी जड़ों को खोखला करने वाला और काटने वाला था। अब मुझे बताओ, मैं ज़ुबान से अली अली भी करूं और शराब का जाम भी न छोड़ूं, तो उस मोहब्बत से अली की तारीफ अच्छी नहीं लगती उस मुंह से जिसमें कभी कभी शराब भी चली जाती हो। अली सुनना हो तो किसी चरसी से नहीं, किसी बंगी से नहीं, किसी बेरारों से नहीं, अली सुनना हो तो मोहम्मद के दर के किसी नौकर से सुनना चाहिए। कौन अली? खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा। असल में सैयद असरार शाह साहब क़िबला, ये फ़कत दुआओं के साथ आज मेरी तकरीर जारी है, तो मैं हुक्म जो है चूँकि उसको मैं टाल नहीं सकता, ये भी अदब सादात का है कि हुक्म हो जाए तो फिर उसके ऊपर अमल दरामद ज़रूरी है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, कौन मौला अली सरकार? मेरे पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा और भेजते ही ना दुआ के लिए हाथ उठा दिए। अल्लाहुम्मा ला तुमितनी हत्ता तुरियानी अलिया,
मौला उस वक्त तक मुझ मोहम्मद को मौत न देना जब तक अली का चेहरा न देख लो। जिसको पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआओं में मांगे। दो फरिश्ते ना बड़ी शान वाले, वैसे तो चार हैं लेकिन दो, जिब्राईल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा पे थे। तो अल्लाह ने ना जब हिजरत की घड़ी थी और बिस्तर रसूल के ऊपर मौला अली आराम फरमा रहे थे, हिजरत के उन मुकद्दस अजीम तरीन और हसीन तरीन लम्हात के अंदर, जहाँ चंद लम्हों के लिए सोना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। मौला अली को मेरे हुजूर हुक्म देते, अली बिस्तर पे सो जाओ, सुबह अमानतें लौटा के तुम भी हिजरत करके वापस मदीना आ जाना। यहां सीरत नबी का एक बड़ा प्यारा पैगाम। दुश्मनों की दुश्मनी मेरे नबी से अपनी जगह। हर कबीले के हर घर का नौजवान हाथ में तलवार लिए खड़ा है मेरे नबी के दरे दौलत का, दरे अकदस का मुहासरा करके कि आज नौज बिल्ला गुलशने नबूवत का सारे का सारा जो नूर है वो भी मिटाएंगे और आज नबूवत का नूर भी हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। ये कुफर की चाल थी जिसको अल्लाह ने इस अंदाज के साथ कयामत तक के लिए दफन कर दिया। फरमाया सुनो, व माकरू व माकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। कुफर अपनी चालें चल रहा था और रहमान अपनी शान के मुताबिक बंदोबस्त कर रहा था। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे मौला अली अमानतें उनकी हैं जो हाथ में तलवारें लिए मेरे नबी के घर का मुहासरा किए खड़े। जानते दुश्मन भी थे कि मोहम्मद से अदावत अपनी जगह, पर इनसे बड़ा अमीन कोई पूरे मक्का में नजर नहीं आता जो दुश्मनों की अमानतों का भी इतना ख्याल करे। उसे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते। वरना लोग कहते छो जी दुश्मनी होगी हुण ते खाओ पियो लुटो तो निकल जाओ। नहीं, फरमाया अली बिस्तर पे सो जाओ, अमानतें लौटा के आना, ताकि मक्का का कोई काफिर कल को ये ना कह सके कि हाँ दुश्मनी तो थी पर दुश्मनों से नबी का सलूक अच्छा ना रहा। बिस्तर मुस्तफ़ा का है, सोए मौला अली हैं। अल्लाह ने जिब्रील को कहा कि अगर तुम्हें और मीकाईल को बना दूं भाई भाई, एक की उम्र ज्यादा कर दूं, दूसरे की उम्र कम कर दूं। साहिब नूरुल अब्सार लिखते हैं एक की उम्र ज्यादा दूसरे की कम कर दूं, तुम में से कौन है जो बड़ी हुई उम्र के कुछ साल अपने दूसरे भाई को दे दे। फरिश्तों ने कहा मालिक तेरा हुक्म अपनी जगह, लेकिन जिंदगी भी भला कोई किसी को दे सकता है। फरमाया कि जिंदगी भी भला कोई किसी को दे सकता है। उसने कहा कि ऐसा कीजिए। मालिक ने कहा फिर एक नजर मक्के की वादी में मुस्तफ़ा करीम के हुजरे की जानिब डालो। एक अली है जो अपनी जिंदगी भी मुस्तफ़ा के नाम लगा चुका है। जिब्रील भी हाजिर खिदमत, मीकाईल भी हाजिर खिदमत। इमाम राजी लिखते हैं कि कामा जिब्रील इंदा रासी व मीकाईल इंदा रिजले है। जिब्रील मौला अली के सिराने खड़ा है, मीकाईल मौला अली के पांव वाली जानिब खड़ा है। सारी रात दोनों फरिश्ते करते क्या रहे थे? अली का चेहरा देखकर कहते रहे बख बख मन मिसलू का या इब्न अबी तालिब इन्नल्लाह युबाही बिकल मलाइका। अली कौन है जमीन में तेरे जैसा? तू सोया मोहम्मद के बिस्तर पे है, फरिश्ते तेरे ऊपर नाज कर रहे हैं। यारो जो अपनी जिंदगी भी मुस्तफ़ा के नाम लगा दे, कौन अली? मैं अर्ज कर रहा था मेरे महबूब दुआओं में मांग रहे थे या अल्लाह तब तक मौत ना आए जब तक अली का चेहरा ना देख लूं। सिलसिले वाले बैठे हो, साहिबाने निस्बत बैठे हो, चिश्ती भी हो, कादरी भी हो, सादात से भी खून का एक रिश्ता भी है, बड़े ताल्लुक बड़ी निस्बतें हो। मुझे ये तो बताओ, चिश्ती हो, कादरी हो, सोहरवर्दी हो, जिस भी सिलसिले से ताल्लुक रखते हो, सारी निस्बतें अपनी जगह, लेकिन बस इतना ज़हन में रखो कि महकमा विलायत के पीर को मौला अली कहते हैं।
मोहम्मद के वीर को मौला अली कहते हैं और सारे सुन्नियों के पीर को मौला अली कहते हैं। कोई छोटा मोटा रुतबा नहीं है मेरे पीर अली का। वो शायर ने कहा था ना कि अली नाल बुगज रखे एवें तू निकम्मे आ, उथे तेरा हज होवे जिथे अली जम्मे आ। हमारी तो बाबा हैसियत ही क्या है, लेकिन बदकिस्मती एक हिंदू शायर था और उसने ना कलाम पढ़ा मौला अली की शान में। साथ कोई ऐसा भी बंदा था जिसका हाजमा ज़रा ज़िक्र अली सुनकर ख़राब हो गया। आजकल का ये सबसे बड़ा फितना है। पहले हम अहले सुन्नत की सफ़ों में ये इतना कम अज़ कम एक हुस्न का माहौल नज़र आता था। अब हमारी अपनी सफ़ों के अंदर भी बदकिस्मती से दराड़ पैदा हो चुकी है और मुझे ख़दशा है कि लोग बुग़्ज़ आले मोहम्मद में इतने आगे ना निकल जाएं कि यजीद को अपना अब्बा कहना ना शुरू कर दे। ये मुझे ख़तरा है बहरहाल, क्योंकि बंदे दी जदों मत मारी जावे ना उदों फिर कोई चीज़ बईद नहीं। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक कायनात का वो हसीन वजूद है। याद रखिए, वो हसीन वजूद है कायनात का कि यारो इससे बड़ी अता क्या है। दुनिया के बड़े से बड़े शहनशाह के दरवाजे पे कोई सदा लगाए तो बाप दादा परदादा का नाम लेकर मंगता सदा लगाता है। मुस्तफ़ा करीम का घराना वो घराना है जिस दरवाजे के ऊपर नमाज के लिए भी जगाने के लिए मेरे महबूब तशरीफ़ लेके जाएं तो ये कह के हुजूर नहीं कभी उठाते थे कि अली उठो नमाज का वक्त हो गया, ए फातिमा बेटी उठो नमाज का वक्त हो गया, ए हसन उठो नमाज का वक्त हो गया, हुसैन तुम उठो नमाज का वक्त हो गया। मेरे नबी नाम लेकर नहीं पुकारा करते थे, बल्कि नबियों का इमाम दरे बतूल पे दरवाजे पे खड़े होके सदा देते थे। अपने जुमलों से नहीं बल्कि वही के साए में मेरे नबी कहते इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत। मोहम्मद के घर वालों, कुरान की आयतें पैगाम दे रही है कि तुम्हें जगाया कैसे जाए, तुम्हें उठाया कैसे जाए। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या हक फरीद या। इस वजह से हुजूर जिनको सदा देते हुए कुरान की आयतों की ज़रूरत पड़े, और हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नज़लत फ़ी अलीय्यिन सलासु मिअत आयतिन मिनल कुरान। फरमाते हैं कि 300 कुरान की आयतें हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं जो मौला अली की शान के अंदर अल्लाह ने नाज़िल फरमाई है। मुझे बताओ तो सही 6666 कुरान की आयतें हैं और उनमें से 300 आयतें इशारतन किनायतन वो हैं जो मौला अली की मदह के अंदर उतरे। और यार बड़े बड़े सखी देखे होंगे, लाखों लुटाने वाले भी देखे होंगे, लेकिन नमाज के अंदर सखावत करता कभी किसी को देखा है? कभी जिंदगी में बड़ा बड़ा कोई सखी तुम्हें मिल जाएगा, करोड़पति मिल सकता है, एक एक चेक के ऊपर लाखों करोड़ों की ग्रांट दे सकता है, लेकिन कोई खड़ा हो अल्लाह की इबादत में और जगह हो मस्जिद नबवी शरीफ जिथे 2 रकात नफल पढ़ के ऐसी फुल्ले नहीं समा दे, कोई हालत इबादत में हो और इबादत के लिए जगह भी मस्जिद नबवी जैसी पाकीज़ा हो, फिर नमाज भी तेरे मेरे जैसे किसी गाफिल की नहीं, मौला अली की हो जिसको ग़ज़वा उहुद में तीर लगे, 3-4 सहाबा खींचना चाहे तो आप फरमाए ठहर जाओ अली, जब सजदे में जाए तब निकालना। ऐसे आला सजदों वाले हालत इबादत में खड़े हों
और मैनू तो डबल तो भी ट्रिपल माइंडेड कर दिता जे, पर्ची 55 मिनट की गली जे ते खत्म दा समान मंगवा लिया जे। चलो बार जी ठीक जी, बेहतर हो गया। मैनू पता है सईदा कोल बांगा वाले गणे होंदे ने क्योंकि ये बांगा देवन वाले ही गड़े, इनू नीतन वाला कोई नहीं। अल्लाह अकबर। तो दुआ मंगी करो सईदा को नीतन वाले भी आ जाए क्या हो साईं जी, वरना बाबा शहजाद शाह ते एजाज शाह साहब भी बचसन पीरो मुर्शदों में। जी जी, मैं अर्ज पे करना कि हालत नमाज हो, मस्जिद नबवी हो, कोई बंदा तकबीर कह के सारी तिलावत करके हालत रुकू में जा चुका हो और हालत रुकू में जाते हुए कोई सवाली मस्जिद नबवी में सदा कर दे तो मौला अली भी हों, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हों, कोई सवाल करे और हालत नमाज के अंदर सलाम फेरने का इंतजार भी कोई ना करे और वहीं हालत रुकू के अंदर कोई अपनी अंगूठी किसी सवाली को उसी लम्हे उतार के खैरात फरमा दे, ये बारगाह मौला अली की बारगाह है और ये खैरात अल्लाह को इतनी पसंद है कि खुदा की इबादत भी होती रहे और खलकत की खिदमत भी होती रहे। अल्लाह नाराज ना हो कि अली मेरी इबादत में किसी और का ख्याल आ गया, बल्कि कुरान की आयतें नाज़िल करके अल्लाह फरमा रहा हो मदहे अली में ये आयत नाज़िल करे, अल्लाह सीना युतून ज़कात व हुम राकिऊन, महबूबा तेरे वो गुलाम बड़े अच्छे लगते हैं जिनका रुकू भी जारी रहता है, जिनकी ज़कात भी जारी रहती है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, आखिरी बात इख्तिताम की जानिब, तो तोला ना करो। ये अक्सर पैगाम बुजुर्गों की बारगाह में बैठे हुए मैं अर्ज करना चाहता हूँ। मौला अली हों, सैयदा मखदूमा कायनात हों सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन हों, मौला हुसैन हों, नबी के घर वाले हों, यारो इनको ना तोला कभी ना करो, तराजू मत लगाया करो कि कौन कितना है, किसका क्या रुतबा है, किसका क्या दर्जा है, तोला ना करो, क्योंकि तेरी और मेरी अकल छोटी है, इनके रुतबे बड़े हैं। जो अकल में ना आ सके, जिसकी अकल में कोई वली नहीं आ सकता, उसे अली कैसे समझ आएगा। इसलिए ऐसी हस्तियां जब उनके रुतबे की बात है तो उन्हें तोला ना करो, उनके रुतबे को तराजू में मत रखा करो, बस इतना देख लो जिनकी अजमतें अल्लाह का कुरान बयान करे और मोहम्मद का फरमान बयान करे, वहां सर झुका दिया करो बस। दिल चाहता है हजरत शाहबाज कलंदर के अशार से मैं इख्तिताम करूं, क्योंकि दरवेशों को मानने वाले हैं और ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। ये अरबी ग्रामर के अंदर जितनी इब्तदाई किताबें हैं उनका मुसन्निफ हजरत शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह। 7 की धरती, हिंदू तवाइफों का अड्डा, जहां से गुजरते हुए भी शरीफ आदमी मुंह छुपा के गुजरे, कोई वहां भी दीन मोहम्मदी का ऐसा झंडा लगाए कि सुबह कयामत तक आशिक आके ये पैगाम देते रहे कि वली जहां बैठ जाता है फिर अल्लाह की रहमत भी उधर मुतवज्जे हो जाती है। बड़े रुतबे, बड़ी शान, बड़ा मकाम, आपने सारे रुतबे कहां से पाए? अपने कलाम के अंदर बयान किया, फरमाया हैदरियम कलंदरम मस्तम, हैदरी हूं, कलंदरी हूं, मस्त हूं, बेखुद रहता हूं। लेकिन कहा जानते हो ये रुतबे कहां से मिले? बंदा मुर्तज़ा अली हस्तम, क्योंकि अली के दर का गदा हो। हैदरियम कलंदरम मस्तम, बंदा मुर्तज़ा अली हस्तम, पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेरे यजदानम।
का राहे इश्क में चलने वाले जितने सब का पेशवा हूं। फिर फरमाया जानते हो ये पेशवाई कैसे मिली? अल्लाह हुआ सगे कुए शेर यजदानम, क्योंकि अली के दर की गदाई जो मिल गई। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त का तलबगार हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने की, अमल की, मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्ला